ओम शांति। शिव बाबा के यज्ञ में आदि रत्न ज्ञान योग धारणा और सेवा द्वारा संपूर्ण संपन्न बनकर बाबा के ज्ञान के अनुभवी मूर्त बनकर हमें ज्ञान और योग के गुह्य रहस्य समझाते हैं। ऐसे ही दादी प्रकाशमणि जी, जिसे यज्ञ का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, दादी योगी जीवन के लक्षण बताते हुए कहती हैं, प्यारे बाबा ने हमें योगी भाव का सहज स्वतः ही वरदान दिया है। बाबा कहते, अब तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम सब बच्चों का प्यारा बाबा हूं। तुम मेरी सजनियां हो, मैं तुम्हारा साजन हूं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। तुम सब बच्चों को मैं अपने साथ ले चलने आया हूं और मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम मेरे बच्चे मेरे साथ घर की ओर दौड़ रहे हो। आपके पुरुषार्थ को, हिम्मत को, दिल को देख बाबा आप सबको बहुत बहुत प्यार से गले लगा रहा है, अपनी गोद में बिठा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है, हमारा एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा को तरस के साथ, रहम के साथ, बड़ी करुणा के भाव आ रहे हैं। आप सब इस कलयुगी दुनिया से बचकर दौड़कर बाबा के पास आए। आप सबने अपने दिल में आप सबने अपने दिल में बच्चा बाबा बिठाया है, जिन्हें देह अभिमान है, रावण की तरफ बुद्धि है। वह और ही अपनी बुद्धि में बुराइयों को लाते। कई तो अपना किचड़ा बाबा को देकर शीतल हो रहे हैं, कई फिर बुरे वाइब्रेशंस रखते हैं, जिससे वायुमंडल भी भारी हो जाता है। यह भी पाप है जो अभी हम बाबा के बच्चे नहीं कर सकते। बाबा हमारा प्राणेश्वर है। एक बाबा सभी संबंधों का दाता है। यह जो सवाल है, हमारी पुरानी आदतें नहीं मिटती। तुम इन सब बातों को सोचना छोड़ दो। माया बल तूफान लाए, तुम्हें उसके बस नहीं होना है। तुम बाबा से सर्व संबंधों का रस लो। बाबा हमारा मीठा बाबा है। कभी इस संबंध का रस लो, कभी उसे प्यारा सखा बनाओ। दिल की बातें उससे करते रहो तो देखो वह कितना बहलाता है। कभी उसे साजन के रूप में देखो, कभी उसे बेटा बना लो। उस पर सारा तन मन धन स्वाहा कर दो। कोई दिन धर्मराज के रूप में देखो। ऐसे एक एक दिन एक एक संबंध का रस लो। उसी संबंध से उससे रूरियान करो तो दैहिक संबंधों की आकर्षण भी खत्म हो जाएगी। पुराने सब संस्कारों को समाप्त करने का साधन ही है। सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लो। बाबा ने हम बच्चों को कोई हठयोग नहीं सिखाया है, लेकिन अमृत वेले उठ बाबा से शक्तियां जरूर लो। शक्ति प्राप्त हुई तो पिछले सब संस्कार खत्म हो जाएंगे। अकेले बन, अकेले में, अकेले बाबा को याद करो। अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। यह मुरली, यह ज्ञान रत्न आपको बहुत बहुत मदद करेंगे। पढ़ाई से बहुत बहुत प्यार रखो। योगी का अर्थ ही है नियम और संयम। जितना अपने को मर्यादाओं में रखेंगे, उतना अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे।
दूसरा क्या खाता कैसे रहता यह नहीं देखो। अपनी मोलाई में मस्त रहो तो अश्लीलता पर नजर जाएगी ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम को देखो। हमारे वह क्रिमिनल नयन बाबा ने परिवर्तन कर दिए हैं। मैंने तो दिव्य नयनों में अपना प्यारा बाबा मेरे तो दिव्य नयनों में अपना प्यारा बाबा बसता, स्वर्ग बसता। जैसे एग्जाम के समय पर पढ़ाई पर ध्यान रहता, ऐसे समझो अब हमें बाबा के घर जाना है, संपन्न बनना है। हमारे सब परीक्षा के दिन चल रहे हैं। यह हमारा एग्जाम है। फिर हमें बाप के समान संपन्न बनना है। हमें अपने सभी पिछले खाते योग से खत्म करने हैं। हमें बाबा से नई दुनिया के लिए नंबर 1 प्राइज लेनी है। हमें विनर बनना है। उसके लिए पेपर है माया जीत, जगत जीत बनने का। तो सदा एक मोलाई मस्ती में मस्त रहना, एक बाबा की याद की लगन में मगन रहना, एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आना, अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देना। यही योगी जीवन के दादी जी लक्षण बताती। दादी प्रकाशमणि जी, जिनका अब सूक्ष्म परिचय जानेंगे। आपका प्रकाश तो विश्व के चारों कोनों में फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मात्र स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मावत्स भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की कुमारका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। मम्मा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी मम्मा के नाम से ही पुकारा करते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई तथा अन्य स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं देते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेकानेक यादगार कायम किए। आप सदा सबके दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 2007 को अपनी भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने के निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट निभा लिया। तो ऐसी दादी प्रकाशमणि, जो बाबा के यज्ञ में प्रकाश स्तंभ के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में जानी जाती हैं, वे दिव्यता की मूर्ति थीं, जिनका जन्म 1 जून 1922 को हैदराबाद, सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। वह बचपन से ही दिव्य आभा से अलौकिक थी। सन 1937 में विश्व के सृजनहार परम पिता परमात्मा शिव ने हीरे जवाहरात के प्रतिष्ठित व्यापारी दादा लेखराज को अपना परमात्म स्वरूप एवं भावी नई दुनिया का अलौकिक साक्षात्कार कराया। प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य नाम से जाने जाते उन्हीं
दादा से ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। हैदराबाद के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी की पुत्री रमा 14 वर्ष की आयु में इस संस्था के संस्थापक के संपर्क में आई। उसे भी अनेक दिव्य साक्षात्कार हुए, जिसमें उन्होंने दिव्य ज्योति स्वरूप शिव एवं नई सतयुगी दुनिया देखी। दादी जी वर्तमान विश्व प्रकृति के प्रकोप, अणु शक्ति, ग्रह युद्ध आदि द्वारा परिवर्तन होने का दृश्य देखती थी। रमा अर्थात दादी जी के दूरदर्शी एवं भविष्यवक्ता लौकिक पिता को अपनी सुपुत्री के भावी जीवन के संकेत प्रारंभ में ही मिल गए थे। उन्हीं के अनुरूप ही रमा अर्थात दादी प्रकाशमणि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर प्रकाशमणि कहलाई। अच्छा, ओम शांति।